आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन और यह दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा जो है चैप्टर को समराइज करके आपको समझा दिया जाए। यह क्लास आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं और हमारे सामने जो है ऑफलाइन के भी बच्चे कुछ बैठे हैं जो कि आपको जानकारी यानी कि जो सारा कुछ पढ़ा हुआ है उधर से इंफॉर्मेशन आएगा और आपको जो है यह हम सारी जानकारी बोर्ड पे लिखेंगे। उसके बाद जो है आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में भी रख सकते हैं। इन फ्यूचर आप जब देखें तो वो एक बार में रिवीजन हो जाए आपका। तो पहला ये जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में का जो है पहला बुक जो हम लोग पढ़ते हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटी यानी कि समकालीन विश्व राजनीतिक। बुक का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। ये बुक का नाम है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटी। इसमें से पहला चैप्टर जो है दो ध्रुवीय का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी पढ़ चुके हैं और इसका जो है आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। समकालीन विश्व राजनीतिक में जो है हम लोग ये दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर दूसरा क्या होता है? कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर यानी सत्ता के समकालीन केंद्र। समकालीन केंद्र ये होता है आपका चैप्टर दूसरा। यानी जब दो ध्रुव का अंत हो गया, दो ध्रुव जो कि यूएसए था और एक यूएसएसआर था, दोनों का जब एंड हो गया, दोनों का जब अंत हो गया, तब जो है एक ही देश बचा, जो बचा यूएसए, अमेरिका के टक्कर में यानी कि अमेरिका के समकक्ष खड़ा होने वाले कोई संघ या कोई देश, कौन संघ और कौन देश बचा है, उसी चीज के बारे में जो है यह चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। सत्ता के लिए समकालीन केंद्र यानी उस समय जिस समय अमेरिकी का वर्चस्व था, यानी पूरे दुनिया में एक ही देश जो है सामने पूरा प्रभुत्व था, उस समय जो है कौन संगठन और कौन देश जो है अमेरिका के समकक्ष आके खड़ा हुआ और अमेरिका को हर एक तरह से उसको जो है टक्कर देने के लिए तैयार था। इसीलिए इस चैप्टर को जो है दो ध्रुव के अंत के बाद चैप्टर 2 में रखा गया है। हम जो ये सारा क्लास और सारा फैक्ट जो बता रहे हैं आपको, यह न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, यानी 2024-25 के सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं। और अभी तक जो भी एग्जाम में भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो गया, बिहार बोर्ड का हो गया और किसी भी जो है बोर्ड का हो गया, जहां पे एनसीईआरटी प्रेफरेंस किया जाता है, यह सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। इवन 12th क्लास से तो बनेगा ही बनेगा, साथ के साथ आपका कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम जहां से आपका पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, वहां जो है यह क्वेश्चन और यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्लास को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर आपको जो है आपके दिमाग में आपको अध्ययन करवा दे, ताकि आपको जो है फिर से कभी जो है या तो खुद से या कहीं से भी पढ़ने का जरूरत ना पड़े। यह पूरा क्लास आप अच्छे से देखिएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा और जीवन भर याद रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप ध्यान से क्लास को सुनिएगा। सत्ता के समकालीन केंद्र ये चैप्टर 2 होता है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें हम लोग को 4 चीज पढ़ना होता है। 4 चीज में क्या क्या पढ़ना होता है? पहली बात है कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, बताइएगा पीछे से। यूरोप संघ है ना, यूरोप संघ। दूसरा क्या पढ़ना पड़ता है? आसियान। और तीसरा चीन का आर्थिक उत्थान। और चौथा आपका क्या पढ़ना पड़ता है? भारत और चीन का संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना।
भारत और चीन के संबंध, भारत और चीन के संबंध, ये 4 टॉपिक को पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये 4 टॉपिक के अलावे 2 कंट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, 2 देश के बारे में पढ़ते हैं। बताइए कौन कौन देश जो कि पढ़े हैं आप लोग? जापान और दक्षिण कोरिया। तो 2 देश के बारे में भी पढ़ेंगे, एक जापान हो गया, जापान, एक दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। यानी कि टोटल ये जो है 5 टॉपिक पढ़ेंगे। बात करें हम यूरोप संघ का, यूरोपियन यूनियन का बात करें, पहले जो है इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन यानी कि जब यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप संघ है ना। यूरोप संघ जो है ये कब बना, जब समझने का प्रयास करें कि यह जो है यूरोप महाद्वीप के यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो है पश्चिम भाग के, यानी कि मान के चलते हैं कि ये यूरोप है, तो यूरोप के पश्चिम भाग के जो है, जैसे कि जब भी हम बोर्ड पे या मैप पे या कॉपी पे बनाते हैं तो जब डायरेक्शन को दिखाना होता है तो इस साइड पूरब भाग होता है, आप लोग जानते हैं, है ना, और इस साइड जो है पश्चिम भाग होता है। तो मान लेते हैं ये यूरोप है, तो यूरोप के जो पश्चिम वाला भाग है यानी इस साइड वाला भाग है, यानी कि पश्चिमी देश कह सकते हैं आप, पश्चिमी देश, यानी यूरोप के पश्चिमी देश मिलकर जो है यूरोप संघ बनाने का प्रयास किया। पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए कि यूरोप संघ को क्यों बनाने का प्रयास किया गया, यूरोप संघ को क्यों बनाया गया, ठीक है। तो यूरोप संघ को बनाने का एक ही मकसद था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा बताइए, 1945 में, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ, जैसे अभी देश पढ़ेंगे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया, है ना। बताइए दोनों बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय और फैट मैन, है ना। 1945 में जो है उस बम को गिराया गया जापान में। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो है शीत युद्ध चला, वहीं से आपका जो है एनसीईआरटी के 12th क्लास का जो है कोल्ड वॉर पहले चैप्टर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है सिलेबस से हटा दिया गया। अमेरिकी वर्चस्व भी पढ़ते थे पहले चैप्टर 2 में, लेकिन वर्तमान के एनसीईआरटी में नहीं है, प्रेजेंट के एनसीईआरटी में नहीं है। प्रेजेंट के एनसीईआरटी में हम लोग 2 सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कि अमेरिका के जो समकक्ष खड़ा उस देश के बारे में पढ़ते हैं, उस यूनियन के बारे में, उस संगठन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूरोपियन संघ का जो है कहीं ना कहीं स्थापना और अस्तित्व में आने का बात करें तो 1945 से ही आ गया। यानी यूरोप के पश्चिम साइड के जो देश थे, यानी पश्चिम भाग के जो देश थे, वह ऐसा मन बना लिया कि हमको एकजुट होकर सभी देश मिलकर जो है एक दूसरे को आपस में सहयोग कर कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हर एक दृष्टिकोण से जो है यूरोप जो भी देश है, चाहे एशिया का हो गया, यूरोप का हो गया और सब देश, अफ्रीका का हो गया, तो सब देश जो है कहीं ना कहीं जो है युद्ध के जो हो गया उससे जो है उसकी हर एक रूप से उसको जो है दिक्कत हुआ। इकोनॉमिकल हो गया, वहाँ का सोशल कल्चर हो गया, हर एक चीज पे क्षति पहुंचता है युद्ध होने से, कहीं ना कहीं हानि ही होता है। इस चीज को समझते हुए जो है यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन बनाया गया। और यह जो है पूछा जाए कि यूरोप के किस भाग के देश, तो यूरोप के पश्चिम भाग देश मिलकर जो है यूरोपियन यूनियन को बनाया। 1945 में यूरोप यूनियन यानी यूरोप के पश्चिम साइड देश का जो है मेल मिलाप होता है, आपस में समझौता होता है कि हम लोग इस तरह आगे बढ़ेंगे। यानी कि 3 तरह का बातें आप याद रख सकते हैं कि यूरोप संघ के जो देश था या अपने माइंड में बैठा लिया या आपस में समझौता कर लिया कि जो भी पहले का जो लड़ाई था उसको भूल जाते हैं या भूल जाए या आगे बढ़, मतलब उससे दुश्मनी को कायम रखे या उसको भूल के आगे बढ़े, इस तरह का जो है सोच आया। लेकिन सोचा कि जो है पुरानी दुश्मनी को भूल कर जो है हाथ मिलाकर आगे बढ़ने में जो है ये फायदा है। तो इस तरह की जो है
वहां के देशों ने, पश्चिम भाग के देशों ने सोचा, तो 1945 में जो है इसको यूरोपियन संघ नाम नहीं दिया गया। यूरोपियन कह सकते हैं, एक तरह से यूरोपियन आर्थिक मंच कह सकते हैं। यूरोपियन आर्थिक मंच ये नाम जो सामने आया, ये नाम सामने आया 1948 में, यानी कि 1948 में। 1948 में अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसका नाम था क्या, हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन के द्वारा जो है मार्शल योजना लाया गया 1948 में। क्या लाया गया? मार्शल योजना लाया गया। मार्शल योजना के तहत जो है 13.33 बिलियन डॉलर के साथ जो है यूरोपियन संघ को जो है क्या मिला? मदद मिला। और इसी मार्शल योजना के तहत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल योजना कब लाया गया। पहली बात ये। दूसरी बात कि मार्शल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सी, या पूरा नाम था जॉर्ज सी मार्शल। ये थे विदेश मंत्री। हाँ, विदेश मंत्री अमेरिका का उस समय 1948 में। तो इसी के नाम पे जो है ये ऐसा कमिटी बनाए, और इसी के नाम, जो कि इतना लगेगा यूरोप संघ को, पैसा का जरूरत है, इतना चीज का देंगे कि इकोनॉमिकल रूप से जो है आगे उभर पाएगा, ये स्थिति सोचकर जो इसको मदद दिया गया अमेरिका के द्वारा ही। तब जाके जो है यह यूरोप संघ बन गया। अब जब यूरोप संघ बन गया तो यह धीरे धीरे जो है अपना डेवलपमेंट, अपना विकास करना यहाँ से रफ्तार पकड़ लिया, यहाँ से तेज गति पकड़ लिया। यानी 1940, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 1949 अब जाके जो है ये पूर्ण रूप से आर्थिक संगठन बन गया। क्या बन गया? यूरोपियन आर्थिक संगठन। पूछा जाएगा कि यूरोपियन आर्थिक संगठन नाम कब पड़ा, तो याद रखिएगा 1949 में बना। आप जो है सीक्वेंस में याद रख सकते हैं कि इस समय समझौता हुआ देशों में, मेल मिलाप हो जाना। उसके बाद जो है 1948 में जो है इसको मार्शल योजना से मदद मिला। उसके बाद 1949 में इसको जो है यूरोपियन आर्थिक संगठन के नाम से जाना गया। अब इसके अलावे जो है यहां के बाद यह जो है रफ्तार पकड़ लिया, यानी कि तेज गति से डेवलपमेंट होने लगा यूरोप संघ का, यूरोप यूनियन का विकास होने लगा। 2016 आते आते यह जो है 2016 आते आते यह जो है दुनिया का पावरफुल संघ हो गया, पावरफुल यूनियन हो गया। यानी अमेरिका से भी आगे निकल गया डेवलपमेंट के मामले में, हथियार के मामले में यह दूसरा होने लगा। लेकिन इसके अलावे जो है अपना पार्लियामेंट भी बनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है 1957 में। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट का गठन कब हुआ, है ना। पूछा जाए कि ये अपना पार्लियामेंट कब बनाया तो ये बताना है। पूछे परिषद कब बनाया तो ये देना है, परिषद, ठीक है। और इस समय जो है पार्लियामेंट का गठन कर लिया, अपना पार्लियामेंट बना लिया। अब इलेक्शन होने लगा इस पूरे संघ में, जो भी देश शामिल था इलेक्शन करके कोई भी चीज का डिसीजन लिया जाता था। इसके अलावे जो है संविधान लिखने का भी प्रयास किया। कब प्रयास किया? 2003 में। क्या संविधान को लिख पाया? नहीं, संविधान नहीं लिख पाया था। लिखने का प्रयास किया, कुछ दिन काम चला, लेकिन संविधान को नहीं लिख पाया, क्योंकि तरह तरह के इसमें जो भी देश था उसका अलग अलग सोच होगा। सभी देश के जो वहां जो प्रतिनिधित्व थे वह जो है करते थे, वह सबका अलग अलग समस्या होता है। इसीलिए जो है
ये संविधान लिखने में असमर्थ रहे। तो आप इससे इस टर्म को याद रख सकते हैं, संविधान को नहीं लिख पाया। यह अपना राष्ट्रीय गान बना लिया, राष्ट्रीय गान बना लिया, उसके बाद राष्ट्रीय झंडा बना लिया, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा बना लिया। बताइए इसका राष्ट्रीय झंडा कैसे पूछा जाता है सीबीएसई वाले को जो है फिगर देकर। इसका झंडा जो होता है 12 स्टार के साथ, है ना, गोल्डन कलर का 12 सितारा होता है, तो आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है। अब जो है ये पावरफुल संघ हो गया और 2016 में ही जो है इससे ब्रिटेन बाहर हो गया, है ना, ब्रिटेन बाहर हो गया। कब? 2016 में। तब इसमें कितने देश है अभी वर्तमान में? 27 देश है ना, भूल गए, 27 देश है। यदि ब्रिटेन रहता तो 28 होता, यानी 2016 से इसमें देश कितने शामिल थे? 28 देश शामिल थे। वर्तमान में पूछा जाएगा कि इसमें कितने देश शामिल है? 27 देश शामिल। ये मोटा मोटी जो है हम लोग इसके बारे में पढ़े, किसके बारे में? यूरोप संघ के बारे में पढ़े, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़े। अब जो हम बात करते हैं आसियान के बारे में, ठीक है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते, ले सकते हैं। अब बात करेंगे आसियान के बारे में। बताइए आसियान को किस साइड का देश बनाएगा? एशिया का देश बनाएगा, है ना। एशिया का जो है किस साइड का? दक्षिण पूर्व साइड का, है ना। एशिया के दक्षिण पूर्व साइड का जो है आसियान बनाया, आसियान संगठन को बनाया। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। आसियान एशिया के दक्षिण भाग और पूर्व भाग के देश जो है मिलकर आसियान को बनाया। क्लियर है? यानी दक्षिण और पूर्व भाग के देश मिलकर एशिया के आसियान संगठन को बनाया। बताइए इसमें वर्तमान में कितना देश है? वर्तमान में 10 देश है। स्टार्टिंग में 5 था। जब इसका जो है फॉर्मेशन हुआ और पहला बैठक, पहला मीटिंग कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड कहाँ की राजधानी? बैंकॉक की राजधानी, है ना। इसका पहला जो है मीटिंग हुआ था आसियान का थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, है ना। कब हुआ था? 1967 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इस समय जब बैठक हुआ तो इसमें टोटल 5 ही देश थे। कितने देश थे? टोटल 5 देश थे। क्या क्या था देश का नाम? हाँ, थाईलैंड, तो क्योंकि यहां हो रहा तो ये तो होगा ही होगा। मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर,
फिलीपींस, फिलीपींस। तो ये 5 देश स्टार्टिंग में जो है शामिल था, 1 2 3 4 5। ये पुराने देश है जो कि पहला मीटिंग, पहला बैठक में आकर जो है इस समझौता को स्वीकार किया थाईलैंड में, और इस संगठन को बना लिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व भाग के देश मिलकर जो है इस संगठन को बनाया। कब बनाया, पहला बैठक कब हुआ, यह चीज पूछा जाता है। वर्तमान में इसमें देश पूछा जाए तो वर्तमान में 10 देश है ना। और इसका जो है साल में, अभी वर्तमान में प्रत्येक साल जो है साल में 2 बार मीटिंग होता है, 2 बार इसका बैठक होता है। जिस प्रकार से यूरोप के देश मिलकर जो है यूरोप संघ बनाया और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया, उसी तरह जो है एशिया के देश, आसियान के देश मिलकर जो है आसियान को बनाया और धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हो गया, धीरे धीरे जो है यहां का विकास होते गया। यह जो है देखिए, आप देखे थे कि इसमें 27 देश है, यानी कि इससे एरिया में ज्यादा होगा, एरिया में ज्यादा होगा, यानी कि एरिया में ज्यादा, इसके कंपेरिजन में देखेंगे तो इसमें ज्यादा जो है एरिया हो रहा है, ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये जो है आसियान, यह एरिया में कम, अमेरिका या यूरोप संघ से एरिया में कम था, ठीक है।